आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने पीरा SDEO के लिए अप्लाई करना है या इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट थीम्स और टॉपिक्स बताऊंगा जो कि पीरा SDEO के लिए आपने तैयार करने हैं। और ये थीम्स आपको बता दूं, लाजमी तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ में CSS PMS या जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछता है इन थीम्स और टॉपिक्स को, बस वो एंगल चेंज करता है। तो आप लोगों ने इन थीम्स को और इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पीरा SDEO के लिए तैयार करने हैं ताकि आपका ऐसे का पेपर 100% गारंटी के साथ तैयार हो सके। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला थीम जौन सा है एजुकेशन है। आप लोगों को बता दूं, एग्रीकल्चर इसमें टॉपिक शामिल है, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। ये जो टॉपिक हैं ये आपने एजुकेशन के थीम में तैयार करने हैं। अब सिंपल सी बात बता दूं कि मैंने अपने नोट्स में 6 ऐसे तैयार किए हैं और 6 ही थीम्स आपको बताऊंगा और उनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स जो बता रहा हूँ ये मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। मतलब मैंने एजुकेशन के ऐसे पर ये टॉपिक क्लियर किए हैं, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप लोग नहीं तैयार करके जाते तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जब हमें पता है कि इन डोमेन, इन टॉपिक्स और इन थीम्स से एग्जामिनर बाहर जाता ही नहीं है तो फिर आप लोग क्यों ना तैयार करके जाएं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने क्वालिटी ऑफ मटेरियल इकट्ठा करना है और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करनी है, तैयार करना है, फिर वहाँ जाकर एग्जामिनर के सामने उसे पेश करना है। ठीक है। और होता ये है कि हम लोग समझते हैं कि नोट्स अगर बाय कर लिए तो हमारा ऐसे पास है। नहीं, नोट्स बाय करना मकसद नहीं है। नोट्स में से तैयारी करना, नोट्स पर प्रैक्टिस करना, ये बहुत बड़ा हुनर है। ठीक है। आप लोगों को बता दूं, मैंने एजुकेशन के थीम पर ये जो से टॉपिक तैयार किए हैं, SNC, HEC, टीचर्स इश्यूज़, हेल्थ केयर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ फूड और फ्लड्स और ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट और क्लाइमेट जस्टिस। ये वो टॉपिक हैं जो कि मेरे ऐसे के नोट्स में क्लियर होते हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक ईजीली क्लियर हो सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर ये टॉपिक तैयार करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने जो थीम तैयार करना है वो बहुत ही अहम है, वुमेन। आप लोगों को बता दूं कि वुमेन पर एक ऐसे लिखा है और इस पर जो टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं वो ये है जी, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड इश्यूज़। और आप लोगों को बता दूं कि इक्वलिटी के टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब आपको बता दूं, वुमेन पर 100 ऐसे क्लियर होते हैं। 100 टॉपिक मैंने मुख्तलिफ एंगल से पूछे हैं और मेरे नोट्स में से एक थीम में 100 ऐसे और 2 थीम्स में 200 ऐसे क्लियर होते हैं। अब तीसरा थीम जो उनसे मैंने अपने नोट्स में लिखा है और जो आपने जो तीसरा थीम तैयार करना है वो करंट अफेयर्स है और मेजर इंटरनेशनल इशू, वर्ल्ड पीस, UN, US चाइना, कश्मीर, फ़लस्तीन इशू, अफ़गान इशू और ईरान इशू। आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की जो कि आपने तैयार करने हैं, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, फॉरेन पॉलिसी, स्मॉग इशू, इन्वायरमेंट इशूज़ और क्लाइमेट जस्टिस और ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इशूज़, डिफॉरेस्टेशन। ये वो टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब आपको बता दूं, इन टॉपिक्स को मुख्तलिफ एंगल से वो पूछता है और मैंने फहरिस्त आपको बता देनी है, मतलब ऐसे बता देने हैं तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये है कि टॉपिक को वो मुख्तलिफ एंगल से पूछता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो 100 एंगल्स हैं जिनके मुताबिक वो पूछेगा और मेरे नोट्स में से वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको बता दूं
कि मैंने CSS PMS और तहसीलदार और SDEO के लिए ये थीम वाइज ऐसे मजमून लिखे हैं जो जो जिस भी एंगल से वो पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे ख़ास तौर पर लिखे हैं, जिस भी एंगल से इन थीम्स को पूछेगा वो खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। मतलब वूमेन के लिए मैंने नेगेटिव इफ़ेक्ट, आपको पता है कि जब भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे पूछा जाता है उसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट, कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन से लिखने होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, वूमेन के लिए मैंने ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट 5 लिखे हैं जो जिस भी एंगल से वो पूछेगा, या जेंडर को जिस भी एंगल से पूछेगा, आप लोगों को बता दूं 3 रेलिवेंट निकलेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉजेज़ मैंने ऐसे लिखे हैं कि वो जिस भी एंगल से वूमेन के टॉपिक को पूछेगा या जेंडर के इशू को, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं वो 3 रेलिवेंट होंगे। सॉल्यूशंस मैंने 5 ऐसे लिखे हैं जो जिस भी एंगल से ऐसे पूछेगा वो 3 रेलिवेंट होंगे। अब इन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, और आप लोग 6 ऐसे अगर तैयार करके जाएंगे तो 600 ऐसे क्लियर होंगे। और ये 6 ऐसे लिखने के तरीके वर्ल्ड टाइम्स ने, सर सुलेमान कासमी साहब ने अपने लेक्चर्स में बताए हैं, और इनके मुताबिक मैंने वर्क स्टार्ट किया तकरीबन 5 साल पहले, और अल्लाह का शुक्र है ये 6 ऐसे मैं लिखने में कामयाब हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये 6 ऐसे जो सी हैं ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। इनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर है और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन समरी की सूरत में है। अब होता ये है कि अगर आप खुद लिखना बैठें तो आप भी 2 से 3 साल लगाएंगे, लेकिन अगर आप 2 माह में तैयारी करना चाहते हैं तो फिर मेरे नोट्स में से तैयारी करें। और इसके अलावा आप लोगों को खुद CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक भी करवाने पड़ेंगे और मज़ीद गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी, जबकि मेरे ऐसे के नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं और साथ क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं कि चौथा थीम आपने कौन सा तैयार करना है। ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स, फूड और हेल्थ के टॉपिक को आपने तैयार करना है। अब मैं आपको बता दूं, पुअरिटी, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और एक्सट्रीमिज़म और परसेप्शन ऑफ टेररिज्म, ये वो टॉपिक हैं जो कि सोशल लेवल्स में क्लियर होते हैं। और इस पर मतलब सोशल लेवल्स के थीम पर मैंने एक ऐसे लिखा है। अब जिस भी एंगल से इन टॉपिक को वो पूछेगा, आप लोगों को बता दूं मेरे नोट्स में से अगर तैयार करके जाएंगे तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। ये थीम तैयार हो जाएगा, ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी पर आपने कौन कौन से थीम तैयार करने हैं। लॉ, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स और पॉपुलिज्म, ये वो टॉपिक हैं जो कि डेमोक्रेसी वाले ऐसे में मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करते हैं तो आप लोगों को बता दूं इनमें 600 ऐसे क्लियर होंगे, और आप लोगों को ये भी बता दूं 6 हफ्ते लगेंगे तैयारी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स हैं। प्रिवेंशियल डिस्करेट, नेशनल यूनाइटी, इश्यूज ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस और लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। आप लोगों को बता दूं अगर आप ChatGPT से इंग्लिश ऐसे तैयार कर रहे हैं या गूगल से तो आपका ऐसे पास नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि आप लोगों को बता दूं ChatGPT में सिर्फ आप आइडिया उठा सकते हैं, लेकिन उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर CSS या PMS या BPSC के मेयार के मुताबिक नहीं है, ठीक है। SDEO के लिए आपने मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी नहीं करते तो आप ये थीम्स और टॉपिक्स खुद तैयार करें। अगर आप तैयार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर छठा थीम मैंने लिखा है मीडिया, सोशल मीडिया, AI और डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज्म और एनर्जी के मसाइल पर ऐसे लाजमी पूछेगा SDEO के लिए। अगर आप तैयार नहीं करते तो ये आपकी गलती है, लेकिन अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो एक ऐसे तैयार करना पड़ेगा और ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन, ऐसे पैराग्राफ लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, जिस भी एंगल से वो इन टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे। और आप लोगों को बता दूं अगर 60 से 70% आप नंबर इंग्लिश ऐसे में SDEO के लिए लेना चाहते हैं तो लाजमी मेरे नोट्स में से तैयारी करें। और ये टॉपिक और ये थीम अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।